बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर प्रोग्राम नाइट टॉक के साथ। जी नाज़रीन, आज जो हम जिस इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही अहम इशू हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है। सबसे पहले इसमें महंगाई है या उसका पैकेज है, उसके बाद जनरल इलेक्शन है, तो और बड़ी सारी अहम मौज़ूआत हैं जो हम इनको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार MM हुसैन साहब और मियाँ एजाज़ हुसैन साहब। उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। जी सबसे पहले मैं मौक़िफ़ दूंगा कि अदालत का जो 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है इलेक्शन के हुक्म का, इस पर देखें कि कितना इम्प्लीमेंट होता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में मुआशी इमरजेंसी की भी अफवाहें हैं या ख़बरें हैं, हो सकता है मुआशी इमरजेंसी को लगा के इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। अगर इलेक्शन मुलतवी होता है तो फिर अदालत के जो अहकामात हैं जो उन्होंने 90 दिन के लिए कहा है कि इसको इलेक्शन को कराया जाए, तो इसमें क्या हक़ायक़ होंगे और क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस का। तो मैं इसे शुरू करता हूँ मियाँ एजाज़ हुसैन से। जी मियाँ साहब बताइएगा कि ये 90 दिन का जो इलेक्शन है, जो अल्टीमेटम दिया है अदालत ने, क्या इसमें फुलफिल हो जाएगा? देखिए जी, उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस खला को पूरा किया जा सकता है। ये उसी वक्त पूरा होगा जब हर बंदा, हर पार्टी आइन जो है पाकिस्तान का और कानून जो है उसकी पासदारी करेगी। और अगर पासदारी नहीं करते, हर आदमी अपनी अपनी जो है वो बोली बोलेगा, तो अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के अंदर फिर जो आइंदा जो हमारी खुशहाली है या हमारा मुस्तकबिल है वो तारीख नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। MM हुसैन साहब मेरे साथ बैठे हैं। MM हुसैन साहब, अगर अदालत के अहकाम पर अमल दरामद नहीं होता, अगर एमरजेंसी नाफिज की जाती है मुआशी, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं जनरल इलेक्शन का? जी दस्तगीर भाई, इस तरह अगर नहीं होती तो फिर सूरत तो गंभीर नज़र आ रही है। और मुल्क के माशी जो हालात हैं वो इस चीज़ की कतई इजाज़त तो नहीं दे रहे कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएँ। लेकिन अब चूँकि अदालत ने कह दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हों, तो आप आगे जाके देखिएगा कि एक वक्त में जब ये वक्त यूर पूरा होगा और उससे पहले इलेक्शन कमीशन अपना कोई जितनी नतीजे और नताइज का ऐलान करेगा, फैसला करेगा कि हमने करना है। जबकि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सिक्योरिटी के मामला हैं। और दूसरा, और इस हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने अफसरान देने से इनकार कर दिया और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे उन्होंने भी इनकार किया। और उसके साथ साथ सबसे जो बड़ा मसला मुल्क का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस हवाले से गवर्नर साहब भी कह चुके हैं कि अभी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये काम लेट हो जाता है, इलेक्शन नहीं होते, तो फिर सूरत हाल तो ख़राब होगी। आप देखें, ये अदालत ने क्या तो दिया है, तो मेरे ख्याल में एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद अदलिया भी इस पर नज़रसानी करे और जो सूरत हाल नज़र आ रही है हालात के मुताबिक, उसमें से कुछ चेंजेस मुतवक्को है। अच्छा MM हुसैन साहब, इसमें हम ऐड करते हैं कि जनरल जो इलेक्शन हो रहा है इसमें PTI जो है वो टिकटों की तकसीम के बारे में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनके लीडरान आपस में जो हैं कई मीटिंग्स में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं और वो कई लीडरान को अपने नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि अब गुज़श्ता दिनों से ये सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही थी, बल्कि मेरे इलाका गुलाम अहमदाबाद PTI 117 में भी ये वाक़या पेश आया कि वहाँ पे जो PTI के बड़े सरगर्म कारकुन हैं, उन्होंने अपनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें जो है नज़रअंदाज कर दिया गया है और हम जो साबका MP उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। और हमारी जो क़यादत है उसको सोच समझ कर फैसला करना चाहिए कि हमने सारा साल PTI का साथ दिया, एहतजाजी रैलियाँ मुनक़्क़द की, एहतजाज किए, धरने दिए, और उसके बावजूद जो है हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। और जो खान साहब के करीबी हैं उन लोगों को टिकटों से नवाजा जा रहा है, या वो लोग जो फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो PTI को जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको इमरान खान तरजीह दे रहे हैं। जी मियाँ एजाज़ हुसैन साहब, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए दस्तगीर, मैंने तो हमेशा ये बात की है कि ये सारी पार्टियां जो है
इनके अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये सारी मरूसियत जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे मैं तहरीक इंसाफ को भी यही कहूँगा कि वन मैन शो है कि इमरान साहब हैं। अगर आज इमरान साहब को माइनस कर दिया जाए तो पीछे पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। असल में मुल्क के अंदर उन्हीं पार्टियों को रजिस्टर्ड होना चाहिए जिन पार्टियों की एक बुनियाद है, जिनके अंदर जमहूरियत है, उनके इंटर इलेक्शन होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है पाकिस्तान के अंदर कि जिसके जो है वो वक्त के ऊपर इंतखाबात भी होते हैं और वो नीचे तक हर यूनियन काउंसिल की बुनियाद तक जो है वो उनके इंतखाबात होते हैं, लोगों का तुकर्रर होता है। फिर इस जैसी जो जमातें होती हैं कि जिनका एक नज़रिया हो, जो किसी असूलों पे जो काम करती हों, तो फिर हकीकत है कि वो जमातें जो हैं उनके अंदर ऐसे मामलात नहीं आते। और जो जमातें सिर्फ मफाद की बुनियाद पे बनी हों, जिनके अंदर टिकटों के मामले के अंदर भी करोड़ों रुपए जो है वो टिकट देने की मद के अंदर जो पार्टी लेती हो, तो वो मुझे बताएं कि अगर एक MP MNA बन भी जाता है तो वो फिर मुल्क को क्या डिलीवर करेगा, फिर उसने लूटना है। करप्शन इसलिए जो है आज करप्शन के अंदर हम दल जो है वो धंस चुके हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर को भी, और जब पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं तो इनको मुकम्मल इनकी चेक एंड बैलेंस इनका होना चाहिए। इनके जो उम्मीदवार हैं, इनके जो लीडर हैं, उनके जो असासे हैं, ये सारी चीज़ें बहरहाल देखनी चाहिए। और जो इनके ऊपर पूरा उतरता नहीं है उन पार्टियों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो पार्टियां जमहूरी पार्टियां हैं, जहाँ पे पैसे लेके नहीं बल्कि काबिलियत की बुनियाद पे लोगों को टिकट दिए जाते हैं, उन्हीं लोगों को जो है वो इंतखाबात में हिस्सा भी लेना चाहिए और वही पार्टियां कायम रहनी चाहिए। अच्छा मियां साहब, इसमें मैं ऐड करूंगा IMF का जो पैकेज है वो नया जो उन्होंने देने जा रहे हैं और उसमें महंगाई के असरात उससे बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक जो हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद तक जो है वो गुर्बत बचाओ जो है महंगाई से छुटकारा के लिए एक लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए जी, जैसे IMF के हवाले से बात कर रहे हैं कि 1958 से लेके आज तक पाकिस्तान के जो हुक्मरान, जो पार्टी आई है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हैं, कर्जा लेके उन्होंने मुल्क को चलाने की कोशिश की है। हालांकि पाकिस्तान इतना वसाइल के हवाले से मजबूत मुल्क है, यहाँ पे वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे इन हुक्मरानों ने, मैंने जैसे पहले बात की है कि ये अपने मफादात की बुनियाद पे पार्टियां बनी हैं और इनके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी अपने मफादात के लिए यहाँ पे आए हैं, वो कोई नजरियाती लोग नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम मुसलसल जो है वो IMF के जो चुंगल है उसके अंदर धंसते जा रहे हैं। और ये जो बड़े ममालिक है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और यहाँ पे तरक्की हो और पाकिस्तान जो है वो सरफहरिस्त मुल्कों के अंदर उसका नाम हो। और वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान, खासकर जो यहूदी लॉबी है, इसराइल है और भारत है, वो तो यही चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे मुआशी नाहवारी हो, यहाँ पे कोई खुशहाली जो है ना हो। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि हमें और हमारी कौम को ये सोचना होगा। मैं इस मौके पे फिर मैं वही बात करूंगा, जमात इस्लामी को अप्रिशिएट करूंगा कि जब लोग एक वक्त के नवाले के लिए तरस रहे हैं, जब लोगों के बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं, उस मौके पे ना PDM की सारी जमातें उन्होंने कोई एहतजाज किया कि यार ये क्या हो रहा है, हमें अपने सोचना चाहिए इस पे, और ना PTI ने सोचा है। अगर कोई मार्च कर रहा है तो वो जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की बेहतरीन जमात है और ऐसी ही जमातें ये भी, इनके अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए जो PTI है या नून लीग है या पीपल्स पार्टी, उनके अंदर भी जमहूरियत और मुल्क के आइन को, दस्तूर के पासदारी जो करने वाला मामला है ये होना चाहिए, अवाम से हमदर्दी वाला मामला होना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि ये लोग सिर्फ अपनी तिजोरियाँ बनने के लिए इन्होंने पार्टियाँ बनाई हैं और इसी वजह से ये इंतखाबात के अंदर भी आते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को सोचना होगा कि हमें उन पार्टियों को जो है वो रखना है, रजिस्टर्ड करना है जो वाकई हकीकी जमहूरी पार्टियां हैं
और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा MM सैन साहब, आपसे भी आखिरी क्वेश्चन है कि IMF का जो पैकेज और महंगाई के साथ बढ़ेंगे तो इसमें क्या आप इसमें तजिया देंगे? जी, जो IMF का पैकेज है पाकिस्तानी कौम को मिलने जा रहा है और जो नेगोशिएशन एंड पर जा चुकी हैं, 1-2 रोज में जो है ना वो बेल आउट मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ देखना है कि आज तक जो भी सियासी हुकूमत आई है उसने IMF का सहारा लिया है और उन पैसों से वो लोग अपनी अदैशियाँ करते हैं, अपने जो शाखसियाँ करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अवाम का नहीं सोचा। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि IMF जो है वो उसकी जो पॉलिसी होती है वो हमेशा गरीब खुश पॉलिसी होती है। वो हमेशा टैक्सेस की भरमार जो है वो गरीब आवाम पर मुसल्लत कर देते हैं। कभी आज तक IMF ने ये शराइत तो आयद नहीं की कि इसमें से अशराफिया की जान निकलेगी या ब्यूरोक्रेसी का इंतजाम होगा या उन पर टैक्सेस लगे या उनकी मराहत खत्म होगी या जितने भी 22 ग्रेड से ऊपर है। आज तक IMF ने जो है उनके मतलब को बात नहीं की। जब भी वो बात करते हैं कि अपना टैक्स रेशो बढ़ा दें, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें, या वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे। अब चूंकि हमारा यूटिलिटी बिल जो है वो बिजली है, गैस है, पानी है, अदर जो है, अब उसमें से देख लें कितने टैक्सेस हैं। वो तकरीबन 7-8 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो लग रहे हैं और मजीद लग जाएंगे। अब जो उस पर जो अरबों रुपए का बोझ है वो गरीब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जो IMF से कर्जा लेकर हम किस हद तक और कब तक अपने मुल्क को चलाते रहेंगे, इससे निजात के लिए तमाम सियासी जमातों को और तमाम सियासी लीडरों को मिल बैठकर सोचना होगा कि खुदारा IMF से जान छुड़ाएं और पाकिस्तानी अवाम को खुशहाल बनाएं। और इसके लिए जब तक कोई मैकेनिज्म वाज़ेह नहीं हो जाता, तमाम सियासी पार्टियां कैसे नहीं बैठ जाती, उस वक्त तक हमें कामयाबी नहीं मिलती। अफसोस के साथ सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपने लिए सोचती हैं, अपनी कुर्सी के लिए सोचती हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं सोचते। खुदारा अपने अंदर ये सोच पैदा करें कि सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे पहले जो है पाकिस्तान की आवाम है। अगर वो है तो हम हैं, अगर खुदा न खास्ता वो नहीं होगा तो हमारा भी नामो निशान नहीं होगा। जी बिल्कुल, MM सैन साहब ने बिल्कुल कहा, सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम हमारे पास नहीं होगा तो हमारी हस्तियां भी कुछ नहीं है। जी अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान